नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे। आज से हम अपनी नई क्लास शुरू करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, कैसे नए पदार्थ बनते हैं और हमें इन्हें क्यों पढ़ना चाहिए। तो बच्चों, चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर, जो कि है क्लास 10th के लिए रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो बच्चों, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि रासायनिक अभिक्रिया वे प्रक्रियाएं हैं जिनमें एक या अधिक पदार्थ मिलकर नए गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे जैसे आपको एग्जांपल में दिया है H2 प्लस O2। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि H2 दिया है और प्लस O2 दिया है। इन दोनों का अगर हम रिएक्शन कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे हमको H2O देखने को मिलता है। तो आपने यहाँ पे देखा जिनमें एक या अधिक पदार्थ मिलकर, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो पदार्थ हैं और दोनों पदार्थ जो है मिलकर, आप देख रहे हैं कि दोनों पदार्थ जब मिल रहे हैं तो यहाँ पे नए पदार्थ का क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। ऐसे आपका दूसरा एग्जाम्पल दिया है जिसको आप कह सकते हैं Mg दिया है और प्लस O2 दिया है। अब आप कह रहे हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों को अगर मिलाया जा रहा है, तो यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है जिसे हम MgO कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने दो पदार्थ लिया, दोनों पदार्थ को हमने क्या किया, मिला दिया, तो हमको यहाँ पे नया पदार्थ देखने को मिला। बच्चों, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दिया है नीचे रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि भोजन का पचना या कौन सा अभिक्रिया है, तो आप कहेंगे भोजन का पचना जो होता है वह आपका रासायनिक अभिक्रिया होता है। ऐसे आप श्वसन की बात करेंगे, श्वसन क्या होता है आपका, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे आप कहते हैं ना कि हम श्वसन में जैसे ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। ठीक, तो अगर आप कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहे हैं, तो यह जो प्रक्रिया होती है वह भी रासायनिक अभिक्रिया होती है। ऐसे आपका अगला दिया है दूध से दही बनना, ये भी आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे आप चौथा पॉइंट देखेंगे, जैसे कि कभी कभी पूछा जाता है मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, यह कौन सा अभिक्रिया है, तो आप कहेंगे ये जो अभिक्रिया होती है वह रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक, और उसके बाद आप देख रहे हैं नीचे अगला आपका पॉइंट दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है उस दौरान क्या क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है, तो उस समय आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 4 पॉइंट। जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन, गैस में परिवर्तन। तो अवस्था में परिवर्तन का मतलब यहाँ से है, जैसे आप कहते हैं कोई चीज ठोस है, ठोस से वह गैस हो सकता है, या फिर आप कह सकते हैं गैस से वह द्रव हो सकता है। एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, वह ठोस से द्रव हो सकता है, ठोस से गैस हो सकता है, या ठोस से गैस हो सकता है, या फिर गैस से द्रव हो सकता है। ठीक, ऐसे हम रंग में परिवर्तन के बारे में बात करेंगे। तो आप कहते हैं कोई भी रंग है, जैसे हम मान लेते हैं हरा रंग है, वह लाल हो सकता है। ये सब क्रियाएं कब होती हैं, आप कह रहे हैं कि ये सब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान। तो आप पता कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, तो ये सब पहचान करने के तरीके हैं कि उसके रंग में परिवर्तन देखने को मिलेगा, अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तापमान में परिवर्तन देखने को मिलेगा, और वहां से आप एक पॉइंट देखेंगे जो चौथा है, वहां पे गैस का उत्सर्जन भी होता है। और टेम्परेचर की अगर बात करें, तो टेम्परेचर जो होता है आपका, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, तो टेम्परेचर वहां पे हाई भी हो सकता है, अधिकतम भी हो सकता है, और लो भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं न्यूनतम भी हो सकता है। ठीक, आगे हम देखते हैं आपका कारक, यहाँ पे दिया है अभिकारक के बारे में। हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे कि आपको दिया है अभिकारक। अब अभिकारक क्या होता है, तो आपसे पूछा जाए अभिकारक क्या होता है, तो आप कहते हैं देखो यहाँ पे लिखा गया है कि अभिकारक वे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेने का मतलब, जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताएं, आपके पास Mg दिया है प्लस O2 दिया है, और इन दोनों को हम मिलाते हैं, अभिक्रिया कराते हैं, तो आप कहते हैं यहाँ पे हमको MgO मिलता है। तो हमने कहा कि ना अभिकारक वे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। तो रासायनिक प्रक्रिया में देख रहे हैं आप दो ही चीज भाग ले रहे हैं, एक आपका Mg है, मैग्नीशियम है, और दूसरा आपके पास क्या है, ऑक्सीजन। इन दोनों को मिलाया जा रहा है, तो आप कह रहे हैं हमको मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अभिकारक वे पदार्थ को कहते हैं जो रासायनिक प्रक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं।
तो आप देख रहे हैं यहाँ पे mg और O2 दोनों क्या कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, और यहाँ पे हमको प्राप्त क्या हो रहा है, MgO। अब यही सेम नीचे आपको एक उत्पाद का डिफिनेशन दिया है। दिया उत्पाद वैसे पदार्थ को कहते हैं जिसका निर्माण अभिकारकों से मिलकर होता है। किससे मिलकर होता है, अभिकारकों से। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे Mg और O2 दोनों अभिकारक हैं। अब इन दोनों को हमने मिला दिया तो हमको MgO मिला। तो यही जो मिला है यही आपका क्या होता है, उत्पाद। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल एक उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया है। आप देख रहे हैं कि एक उदाहरण है Mg प्लस O2, ये आपका अभिकारक होता है, और MgO मिल रहा है, ये आपका क्या है, उत्पाद है। तो बच्चों यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक नया टॉपिक के साथ जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से, और आप देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। रासायनिक समीकरण में पूछेगा, कभी कभी डिफिनेशन पूछेगा रासायनिक समीकरण होता क्या है, और उसके बाद आप देखेंगे इसमें इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है, कि मतलब समीकरण आपके पास जो रहेगा उसको संतुलित कैसे करते हैं, उस चीज को हम देखेंगे। तो आगे का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इस चीज को आप क्या करेंगे, बढ़िया से रिवाइज करेंगे, और अगर ये चीजें आपको पसंद आई हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, और उसमें कमेंट करके बताएंगे क्या चीजें आपको समझ में नहीं आई है। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।